ओके, आज का टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमें हमेशा सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देता है और इसका यूज आफ्टर मैट्रिक्स ही किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को सबसे पहले मैट्रिक्स समझना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही वो बच्चे डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज खास तौर पे देखा जाए हम साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में हर जगह कर सकते हैं जहां पर किसी चीज का लीनियर एक्सपेंशन बन जाता है। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट वे भी हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट होता है। तो इस चैप्टर के अंदर खास तौर पे हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और इसका यूजेस कहाँ कैसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से देखना इस चीज को और कुछ डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है? इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होता है किस चीज पर? स्क्वायर मैट्रिक्स पर। मींस तुम डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसकी रो और कॉलम इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रॉस इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m इक्वल टू n हो। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं टू डिटरमाइन मतलब डिटर्मिनेंट, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है कि ए के ऊपर जो ये सिंबल है, ये जो दो लाइनें खींची पड़ी हैं, वो हमारे पास मॉडुलस नहीं होता है। दिस टर्म इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो लाइनें हैं इसी को ही डिटर्मिनेंट से डिनोट किया जाता है। मींस मैट्रिक्स को इससे डिनोट करेंगे और डिटर्मिनेंट को इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, याद रखना। ओके, दूसरी चीज, ये तो सिंबल का पता रख जाए कि यहाँ पर मैट्रिक्स ये ब्रैकेट रख के अगर मेरे पास ये लाइन लग जाए तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कैलकुलेट करता है, मींस डिटर्मिनेंट, जैसे लाइक ऑर्डर 1 by 1, 2 by 2 एंड 3 by 3। और हमारे 12th क्लास के अंदर या अभी तक हमारे लिए सिर्फ एक्सपेंशन 3 by 3 के लिए लिमिटेड ही रहता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टिल 3 by 3। ओके, ये तो हमारे पास बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट होगा कि डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है, किसको क्या कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब 1 by 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 by 2 को कैसे सॉल्व करेंगे और 3 by 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कैलकुलेशन के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मींस 1 by 1। ऑर्डर 1 का मतलब है कि 1 रो और 1 कॉलम। ऑर्डर 2 का मतलब 2 by 2। ऑर्डर 3 का मतलब 3 by 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितनी रो होंगे उतनी कॉलम, इसलिए हम ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 बोलते हैं इसको। तो लेट ए मैट्रिक्स जिसमें 1 by 1 है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी एक रो एक कॉलम, तो एक ही बनेगा एलिमेंट, मींस एक रो एक कॉलम, जस्ट वन एलिमेंट 1 1, दैट इज ए। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डिटर्मिनेंट का साइन बन जाएगा। ओके, और ये वैल्यू बाहर निकल जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू जो आएगी वो ए आएगी। मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगल ए वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे 2 है तो इसका सॉल्यूशन जस्ट 2 होगा। ठीक है, -3 है तो -3 का डिटर्मिनेंट -3। मॉडुलस नहीं है, याद रखना, ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जैक्टली है, ये अभी डिटर्मिनेंट है। ओके, क्लियर है? कभी इसको तुम सोचो कि मॉडुलस का साइन है तो -3 आ जाए, ओ 3 लिख देंगे, नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ तो ये सिंबल डिटर्मिनेंट का बनेगा। क्लियर है ना इस चीज के लिए? ओके, अब है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब 2 by 2, तो aij मतलब 2 by 2 का मतलब हमारे पास होगा 1 1 1 2 2 1
एंड 2 2। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स sin के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका अभी भी सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? याद रखना हमेशा, ये जो डायगोनल होता है इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको नॉन प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज और एलिमेंट्स, मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट माइनस मल्टीपल ऑफ नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट्स डायगोनल्स एलिमेंट। ठीक है, तो मींस इस वाले को इससे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, दिस टाइप। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? a11 इनटू में a22, a12 माइनस इनटू में a21। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यूज, कुछ भी है 5 10 50 जो भी है, और डिटर्मिनेंट ऑफ हम कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट। ओके, क्लियर है? ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 and 4, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 2 3 -1 4, जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑफ दीज, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब 2 इनटू में 4 माइनस, या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रहेगा हमारे पास माइनस का। ठीक है, माइनस दीज टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 इनटू में -1, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्लस का 3, तो कितना आ गया? 11 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मींस 3/3 का। कुछ चीजें जो ध्यान में रखना, इसके अंदर खास तौर पे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि 3/3 के अंदर कैसे करें। सिंपल 1 का तो जो एलिमेंट है वही बाहर आ जाएगा, 2/2 के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। 3/3 के अंदर क्या करेंगे? हमारे पास इधर 3/3 के अंदर 3 रो होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, पहली चीज। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। हमारे पास यहाँ पर 6 तरीके से, 6 टाइप से तुम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, और 6 के 6 तरीकों से आंसर सेम आएगा। कभी ऐसा नहीं है कि वो वाला मेथड यूज करो, ये वाला मेथड करो, आंसर अलग है, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने इन 6 वे में से कोई भी वे यूज कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, विच गिव्स द सेम वैल्यूज। ओके, तो लेट एक मैट्रिक्स है 3/3 aij 3/3, तो इसका डिटर्मिनेंट a की वैल्यू डिटर्मिनेंट है, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ये लिख दूंगा। अब ये आंसर तो नहीं है, सिर्फ ये तो रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट की। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अब मैंने कहा है हमारे पास 6 वे होते हैं जिसके बेसिस पे तुम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब वो 6 तरीके कौन से होते हैं? हम R1 के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं, R2 के अकॉर्डिंगली, R3, तो 3 तो ये हो गए, 3 कॉलम के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 के रिस्पेक्टिवली काम करेंगे। ओके, R1 की रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? देखते जाना। तो R1 मेरे पास यहां पर ये है, ओके। अब निकालने का तरीका क्या है ये याद रखना, ओके। R1 का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या है कि इस R1 के रिस्पेक्टली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन का वे क्या होगा? देखो, अब R1 के अंदर ये 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट के रिस्पेक्टिवली कैसे निकाला जाएगा? A11 11 का मतलब है कि फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब कभी भी डिटर्मिनेंट निकाला जाए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, सेम परफॉर्म यूज मतलब सेम वे यूज करके चलना है। तो अगर मैं R1 के फॉर्म में डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं तो देखना, तो R1 के अंदर 3 एलिमेंट है, तो तीनों का कैसे होगा, पहले 1 1, इसके 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इग्नोर कर दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर। अगर मैं इग्नोर कर देता हूं तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे बस। इसको हम बोलते हैं, या हम इनको, तो ये जो 4 रह गए इसको कहते हैं हमारे पास माइनर डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये A11 के लिए मतलब इस एलिमेंट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर डिटर्मिनेंट है इसका। हम इसको आगे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि माइनर क्या होता है। माइनर का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी एलिमेंट होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के, इनके खुद के एक छोटे छोटे डिटर्मिनेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं माइनर डिटर्मिनेंट। तो A11 का कभी भी माइनर डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, जो 4 एलिमेंट रह जाएंगे वो उसका माइनर डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। तो हम इसको अभी के लिए लिख सकते हैं M11, ठीक है, ओके। या हम इसको सीधे वैल्यू लिख देते हैं A22 A23 A32 A33। A11 का माइनर डिटर्मिनेंट ये होगा जिसको हम M11 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी एक ही एलिमेंट किया है हमने, क्योंकि रो 1 के अंदर 3 एलिमेंट है। अब नेक्स्ट है 1 2। अब इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर जब मैंने देखा तो जब A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे वो इसका माइनर डिटर्मिनेंट बनाएगा और मल्टीपल में लिखा जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, A1 A21 A23 A31 A33, ठीक है। अब बोलेंगे ये सर साइन कैसे लगा जाएंगे, याद रखना। अब बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में इसको माइनस का रिप्रेजेंटेशन या प्लस का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, पर उसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, इसका ऑर्डर क्या है, 1 1 है, दोनों को ऐड करो। जो भी प्रिंसिपल एलिमेंट है डायगोनल में, प्रिंसिपल एलिमेंट पे ये इसका माइनर डिटर्मिनेंट है, ये इसका प्रिंसिपल एलिमेंट है, का जो भी ऑर्डर होगा उसको ऐड कर दो। तो 1 1 का ऑर्डर को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अगर एलिमेंट का ऑर्डर का सम इवन आता है तो प्लस साइन डलेगा, और अगर ऑड आएगा तो माइनस डलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 1 3। तो ऑब्वियसली 1 3 है तो ये इवन है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, दैट इज इवन। तो आगे साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, ओके। तो 1 3 के अंदर क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इग्नोर कर दो, बचेंगे 4 एलिमेंट। अब ये 4 एलिमेंट 1 3 के लिए क्या है, इसका माइनर का काम करेगा, A21 A22 A31 A32, ओके। अब ये हमारे पास माइनर डिटर्मिनेंट फॉर 1 1, ये माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2, ये माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3। अब आगे कौन सा साइन आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके देखो, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। अब ये बोले जाएगा सर इससे आगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक रो में 3 ही एलिमेंट है और 3 एलिमेंट के लिए 3 ही माइनर बनेंगे, तो बस ये यहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ओके। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करने का वे ये रहेगा, ओके। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगे फाइनली, प्रिंसिपल नॉन प्रिंसिपल, तो क्या जाएगा,
ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, ये R1 के रिस्पेक्टिवली है हमारे पास। अब मुझे एक्सपेंशन अलोंग R2 करूं तो R2 ये रहा मेरे पास, एक्सपेंशन अलोंग R2। अगर मैं R2 की फॉर्म में करूंगा तो R2 ये पूरी चलेगी। तो इसके फॉर्म में क्या होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू? अब इसके 3 एलिमेंट है, इन तीनों जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A21 इसकी पूरी रो और इसकी पूरी कॉलम को छोड़ दो। अगर मैं इसकी पूरी रो और पूरे कॉलम को छोड़ दूंगा तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये इसका माइनर बन जाएगा। कौन कौन से? A12 A13 A32 A33। ठीक है, फिर है हमारे पास 22। तो अब मेरे पास क्या आएगा? 22 की बात करें तो 22 की बात करेंगे तो इसकी कॉलम ये बनेगा और रो ये बनेगी तुम्हारे पास। तो जो 4 एलिमेंट छूटे हैं वो इसका माइनर बनेगा A22 के लिए। तो इसका माइनर रहेगा 1 1 1 1 3 3 1 3 3। ठीक है, 1 1 1 3 3 1 3 3। अब बोलेंगे लास्ट वाला इनके वैसे साइन क्या आ सकते हैं? इनका क्या ऑर्डर तो आगे माइनस, ये इवन है, ये प्लस, और नेक्स्ट बचा हमारे पास 2 3। और 2 3 के लिए क्या होगा हमारे पास? आगे साइन माइनस रहेगा बिकॉज ऑर्डर ऑड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा? ओके, अब 2 3 की बात करें तो हमारे पास सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे A11 12 31 32। ओके, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा अलोंग R2। ओके, समझ में आया? ऐसे R3 का जाएगा, एक्सपेंशन तो सेम इसी टाइप का होगा 2 2 का, कि प्रिंसिपल को नॉन प्रिंसिपल को नॉन प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को नॉन प्रिंसिपल से मल्टीपल कर दोगे। हम एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे जिसके बेसिस पे ये 3/3 का अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब एक्सपेंशन अलोंग R3। ठीक है, अब R3 की फॉर्म में एक्सपेंड करना हो तो R3 तुम्हारे पास ये है पूरी। ओके, अब इस R3 के अंदर 3 एलिमेंट है, तो R3 में पहले 3 1 की बात करेंगे। लिया 3 1, प्लस का साइन आएगा माइनस का आएगा? 3 1 इवन है तो आगे प्लस का साइन आएगा। ओके, अब 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करोगे तो बचेंगे 4 एलिमेंट। ये तुम्हारे पास इसके माइनर बोला जाएगा, मींस A12 1 3 A22 A23, ये इसका माइनर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रो का सेकंड, तो A32। अब मुझे मालूम है ऑर्डर ऑड है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 और 2 तो ये छूट जाएंगे तो बचेगा ये। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास A11 13 A21 A23। 2 3। 2 3 2 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
अब लास्ट वाला A33 इवन ऑर्डर है तो आगे प्लस का, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को इग्नोर कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? अब ये तो 3 रो से हो गए, ऐसे ही 3 कॉलम से होगा। अब जैसे मैं लिखना चाहूं along C1, ओके। अब C1 के रिस्पेक्टली, C1 क्या है, ये रहा हमारे पास, अब C1 के अकॉर्डिंगली क्या है, ये C1 है, ये C2, ये C3, तो C1 के अंदर हमारे पास ये आएगा, ओके। तो C1 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करना चाहता हूं मैं, तो C1 के अंदर ये 3 एलिमेंट है, 1 1 2 1 and 3 1, तो 1 1 लेके चलूंगा तो इवन है ऑर्डर, आगे प्लस का साइन आएगा, और इसका माइनर पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 1 1 का मतलब यही है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, वो उसका माइनर हो जाएगा 1 1 का। वैसे ही माइनर हमेशा 1 1 का क्या होता है, यही होता है। अब 1 1 फिर से आ गया तो इसका माइनर वापस यही लिखा जाएगा। ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, वो सामने जो भी डिटरमिनेंट है उसके बेसिस से हमें पता चलती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, A22 23 A32 33। नेक्स्ट है 1 2 और 2 1 A21। ऑर्डर क्या है, ऑड है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो इसका माइनर क्या बनेगा, तो इसका माइनर क्या बनेगा, इसका C2, और क्या नाम है इसका 2 1, 2 1 के लिए क्या होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचेंगे ये 4, इनको लिख दो इसके अंदर। लास्ट है हमारे पास A31 और E1 है, इसलिए प्लस का साइन लगाया गया। 31 के अंदर क्या होगा हमारे पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट रखेंगे, रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही C2 के लिए सॉल्व करोगे, ऐसे ही C3 के लिए सॉल्व किया जाएगा। मगर याद रखना, हमें कभी भी कोई डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इन 6 के 6 तरीके से डिटर्मिनेंट नहीं निकालना, सभी से आंसर सेम ही आएगा, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी साइड से कोई एक रो या कोई एक कॉलम चूज करके चले, या तो सिर्फ एक ही रो चूज करो या सिर्फ कॉलम चूज करो। ठीक है, जस्ट वन, ऐसा नहीं कि कोई भी तरीके से तुम मतलब 6 के 6 तरीके से सॉल्व कर रहे हो, 2 तरीके नहीं, एक ही तरीका यूज करोगे डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। अब बात आती है सर इन 6 में से कौन सा तरीका यूज किया जाए, क्योंकि कोई भी तरीके भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम बता के चलेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, खासतौर पे हम क्यों यूज करते हैं और कौन सा वे सही रहेगा, R1 से निकालना सही है, R2 से निकालना सही है, R3 से, या कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, या कॉलम 3 से। ओके।